हाँ तो भाई क्लास, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो कैसे हो भाई तुम लोग? तो सीन ऐसा है, आज हमारे पास लिटरली कोई सवाल नहीं है। तो आज बस तुम्हें कुछ अपडेट दे देते हैं। सीन ऐसा है कि अब धीरे धीरे जो है हम शेप में आने लगे हैं। शेप में आने का एक अच्छा ज़रिया ये भी है कि आज हमने ये ब्लैक कलर की सैंडो पहनी है और ये हम बहुत टाइम पहले लेकर आए थे और सोच रहे थे कि कट में कैसी लगेगी। आई थिंक पंप के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसी लगती है फिटिंग में, तो वो भी कुछ दिनों बाद देखोगे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या करते हैं कि जो हमारी वेटेड वेस्ट है जो हमने ली है, अब उसको एक्चुअल में उसका फ़ायदा उठाने का समय आ गया है। अब धीरे धीरे उसमें हम वेट बढ़ा रहे हैं। एज एन आज हमने उसमें कितने 2 और क्ले ऐड करी थी, मतलब कि मान के चल सकते हो करीब 2.5 किलो वेट और उसमें हमने ऐड किया है। तो ये चीज़ भी है। लेकिन एक सवाल हम चलो तुम्हारा बता ही देते हैं, क्या ये मतलब जो 4,500 रुपये हमने खर्चा किए हैं, क्या ये वर्थ इट है? हालांकि मेरे ख्याल से हमने इसको कवर तो पहले भी कर लिया है, लेकिन अभी तक के भी एक्सपीरियंस को बताएं। अभी तक हमारा 40% पार्ट कहता है कि हाँ वर्थ इट है, लेकिन 60% कहता है कि शायद नहीं। लेकिन हम इसको अगर लॉन्ग टर्म में जो 40% कहता है कि है, उसके 2 रीज़न हैं। एक तो वो कहता है कि साला पैसा गया है, खुद को सेटिस्फैक्शन देना ही पड़ेगा इसलिए बोलना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जो स्पीड वाला पार्ट है वो काफ़ी सही हमें फील हो रहा है, स्पेशली नीज वगैरह को लेके। हम क्योंकि एक्सपीरियंस देखते हैं लोगों का, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है कार्डियो को लेके कि क्या कहते हैं, घुटने में दर्द हो रहा है, कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो वो कुछ भी अभी तक हम फेस नहीं कर रहे हैं उसको लेके। और अभी हमें लगता है कि शायद इसमें और वेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है कैरी करने की। भाई लिटरली हमें जितनी दूर जाना होता है उसमें फट जाती है हमारी लेके जाने में उसको। तो ये सीन भी है। बाकी अगर हम तो यही रिकमेंड करेंगे, अगर नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लिटरली हम जानते हैं ये एकदम ही कहते हैं कि बहुत ही रेयर केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है और वो बहुत ही कम होने वाला है। तो अब तो हम यही कहेंगे कि नहीं अभी मत लेना, अभी रुक जाओ, अभी किसी को ज़रूरत नहीं है। बाकी शूज़ की एक दिक्कत ये होने लगी, जो हमने एक्चुअल में शूज़ लिया था वो लिफ्टिंग में तो हमारी हेल्प कर रहा है, मतलब कि जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन कार्डियो के लिए वो अच्छा नहीं है। ये चीज़ कंफर्म हो गई क्योंकि उसका हील के पास का एरिया इतना सपोर्टिंग नहीं है, इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो ये एक रीज़न है कि उसको हम कार्डियो के टाइम नहीं पहन सकते। तो यही तुम्हें अपडेट देना है। बाकी आज तुम वर्कआउट देखने वाले हो, वो है पुश डे, मज़ेदार पुश डे। अब धीरे धीरे हमारी ओवरऑल फिजिक भी इंप्रूव कर रही है। हम देख पा रहे हैं कि एक लेयर है, एक या 2-3 लेयर कह सकते हो फैट की, वो कम होने की ज़रूरत है, फिर चीज़ें और अच्छी दिखेंगी। तो बस भाई यही तुम्हें देखना है। पहले तो आज तुम पुश डे देखोगे, पर उससे पहले तुम सुबह की क्लिप देखोगे, वो देख के बतानी कैसी लगी। तो फिर से तुम्हारा स्वागत है एक और नए सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, अभी हम वही लाद के चल रहे हैं चीज़ें। हालांकि बड़ी गंदी चीज़ दिखती है दूर से, अगर कोई देख ले इसे जैकेट लाते हुए तो वो यार सीन दिखता है जैसे मकसद हो कोई। लेकिन एक चीज़ है, आज इसमें हमने 2 ग्रेनेड और ऐड किए हैं, मतलब कि 2 करीब जो 1.2 kg के जो क्ले आती हैं वो हमने इसमें ऐड की हैं। तो अब कितनी टोटल 4 आगे 4 पीछे। तो मेरे ख्याल से आज इसका वेट चेक करेंगे कि टोटल वेट मेरे ख्याल से 110 क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि हमारा भी कम हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा था, इसीलिए मैं शक है कि 110 कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। तो वो चीज़ कंफर्म करेंगे, फिर तुम्हें अपडेट देते हैं जिम में। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। और एक्साइटमेंट देख के तुम्हें पता चल ही रहा होगा आज कौन सा दिन है। आज है पुश डे। पहले देखना आवाज़ आ रही है? आ रही है। कभी कभी होता है हम पंचायत कर लेते हैं पूरी और आवाज़ नहीं आती। तो सीन ऐसा भाई, आज हमने एक और नया प्री वर्कआउट ट्राई किया है। हम 2-3 सप्लीमेंट हैं जो बदल बदल के लेते हैं, जिसमें से एक है तुम्हारा प्री और BC डबल है। यही 2 सप्लीमेंट हैं जो मोस्टली हम चेंज करते हैं। L-कार्निटीन भी जो हम लेते हैं वो कभी कभी बदलते हैं, और जो हम नहीं बदलते हैं वो है एक तो वे प्रोटीन, तुम्हारा क्रिएटिन, और क्रिएटिन कभी कभी बदलते हैं, लेकिन अभी हमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि अवतार ने अभी लॉन्च किया तो उस पर बॉडी काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन प्रोटीन हम नहीं बदलते हैं भाई। प्रोटीन लिटरली हमें कितने 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल से करीब हम अवतार के ले रहे हैं। और उससे पहले हमने एक ब्रांड लिया था जो कि 2 साल शायद वो लिया था, और उससे पहले करीब 2 साल एक और लिया था। मेरे ख्याल से 10 साल की जर्नी में हमें 5-6 साल होने को हैं। बहुत लंबा सफ़र होता है भाई ये। 5-6 साल में ही हमने काफ़ी सही प्रोग्रेस की भी है। लेकिन हम प्रोटीन जल्दी नहीं बदलते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि अगर एक प्रोटीन पर तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है तो उसको पकड़ के रखो, अगर नहीं कर रही तो बदलो, ठीक है। और प्रोटीन जनरली तुम क्वालिटी से चेक कर सकते हो
कि उस प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है, कि कैसे सर्टिफाइड वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। बात करते हैं मुद्दे पे कि आज जो हमने प्री वर्कआउट ट्राई किया है, वो क्लेम तो करते हैं कि उनके उसमें 200 mg वो है कैफ़ीन, पर हमें लगता नहीं है। या तो हो सकता है कि थोड़ा देर पे हिट करे, क्योंकि होता है कि कोई कोई प्री वर्कआउट तुम्हें हिट करता है 15 मिनट में, कोई कोई तुम्हें हिट करता है 20 से 25 मिनट में, और कोई 30 मिनट भी लेता है। तो ये चीज़ भी है। लेकिन कंपनी क्लेम कर रही थी कि ये प्री वर्कआउट थोड़ा एडवांस है। तो एडवांस का मतलब हम ये समझते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से किया नहीं है। तो ये चीज़ भी है भाई। अभी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी तुम्हें अपडेट दे दें, अभी हमें आज पुश डे करना है, चेस्ट ट्रेन करना है। लेकिन चेस्ट में तुम्हारा आज इंक्लाइन बेंच इंक्लूड करनी है। लेकिन आज कंफ्यूज हम ये हो रहे हैं कि आज मशीन प्रेसेस से करें क्या, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से मशीन प्रेसेस नहीं की हैं, इंक्लाइन मशीन प्रेसेस। तो शायद उस पर जाएंगे आज, तो वो सीन भी है। बाकी फिर एक फ्री कह रहे हैं, थोड़ा सा फ्री मूवमेंट के लिए हम शायद केबल मशीन प्रेफर करेंगे, जो तुम्हारे लोअर चेस्ट के लिए या फिर सामने की तरफ लेकर आएंगे। तो ये चीज़ हमने फ़िलहाल के लिए प्लान करी है। और बाकी शोल्डर तो है ही है, दोनों लेटरल डेड और ट्राइसेप के दोनों लॉन्ग हेड के मूवमेंट, एक किक बैक होने वाला है और एक ओवर हेड एक्सटेंशन। तो वर्कआउट ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें 2-3 मूवमेंट पे हमें थोड़ा सा एक तरीके से अच्छे से फोकस करना है। जिसमें एक है तुम्हारा इंक्लाइन मशीन प्रेसेस और दूसरा ट्राइसेप्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये चीज़ भी रहेगी। बाकी बस भाई शुरू करते हैं इंक्लाइन मशीन प्रेसेस से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो इसमें हमने 35 के आगे एक 25 की बढ़ाई है। हालांकि बढ़ाने में तो हम 35 भी बढ़ा सकते थे। तो मैं कहता इसका मैक्सिमम गए हैं 35 की 3 और एक 25 की। लेकिन 3 हो जाता है इसमें। फिर आज वेट थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है, लिटरली सही बताएं तो। एक मेन रीज़न ये है कि रेप्स लगाते टाइम पिछले में कम से कम मेरे ख्याल से 15 से ज़्यादा रेप्स थे। लेकिन फिर भी वो जो फील होता है, तुम जानते हो कि आज वेट तुम्हें कभी कभी किसी दिन हैवी फील होता ही है। हालांकि ट्राई करेंगे कि अगले में भी 25 बढ़ा लें, और फिर अगर लगता है कि एनर्जी बचती है तो अगले वाले में ड्रॉप लेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से रह पाते हैं। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ओके भाई, पहले आई सपोर्ट ले चलते हैं। तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है केबल फ्लाइज मशीन, कह लो, नहीं केबल फ्लाइज ही है। लेकिन इसमें अगेन कोशिश ये करेंगे कि लोअर चेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें। तो आगे ना जाके एज इट इज़ मशीन के नीचे करेंगे और लोअर चेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करना है इसमें। उठ
8 तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है तुम्हारा किक बैक। अगेन इसमें एल्बोज तो बॉडी के पीछे रखेंगे ताकि तुम्हारा लॉन्ग हेड थोड़ा सा इंगेज हो सके। और ये अटैचमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये बदलेंगे क्योंकि ये छोटा वाला है, मतलब ये बड़ा वाला है, इसका गैप तुम देखोगे तो ये ज़्यादा है इस वाले से। तो तुम देख लोगे कि जो हम यूज़ करने वाले हैं वो छोटा है और ये पहले जो लगा था बड़ा है। अंतर आ जाता है रेंज ऑफ मोशन का। 3 4 5 6 7 8 9 10 अगला ट्राइसेप का मूवमेंट करने वाले हैं वो तुम्हारा ओवर हेड एक्सटेंशन। अगेन इसमें सिंगल हैंड से इतना हम अच्छा फील नहीं कर पाते, हालांकि उसमें तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा तुम्हारे डबल हैंड से। लेकिन वही बात है, इंडिविजुअल की सीन हो जाता है, लेकिन फिर भी स्किप नहीं करते हैं, इसको ट्राई करते रहते हैं, क्या पता कभी किसी दिन अच्छा पंप आ जाए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो भाई तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है अपराइट रोज। अगेन पिछली बार हमने ये बड़ी वाली बार यूज़ करी थी, तो इस बार भी यही यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल जाती है, हमें लंबी मिलती है बल्कि। तो उसका एक ये एडवांटेज है, तो इसमें कंफर्टेबली हम क्या कहते हैं रोज़ अपराइट रोज़ कह लो वो परफॉर्म कर पाते हैं। ग्यारह 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। भाई तो सीन ऐसा है कि अभी जस्ट हमने पोस्ट वर्कआउट पंप चेक किया है, तो 2-3 चीज़ें कंफर्म है। एक तो ये है कि अभी भी फैट है, अभी भी डिसेंट फैट है, लेकिन जहाँ से शुरू किया था उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर है अभी। लेकिन हाँ हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिया है, 2-3 चीज़ें होती हैं कि हमें खुद को बल्क पे इतना ज़्यादा साइज़ के साथ देखने की आदत थी कि अभी हम नॉर्मली भी खुद को देख रहे हैं तो हम स्किनी फील कर रहे हैं, लेकिन नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने कट से कंपेयर करें, क्योंकि तब की भी हमारी फ़ोटो हैं, हमारे पास फ़ोटोज़ हैं एंड वीडियोज़ हैं, तो उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, पिछले बल्क के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। एक इसके ऊपर हम रील भी बनाएंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे पिछले बल्क के कंपैरिजन में इस बल्क को जो एंड किया था उतनी, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो उस टाइम का बल्क था हमारा ख़त्म हुआ था, उस टाइम अभी की जो कंडीशन है वो उससे बेटर है, लेकिन वेट ज़्यादा है एक तरीके से। और इसको आसान भाषा में समझाएं कि तब जो हमारा वेट था, पिछला बल्क जो था वो 95 पे पीक था, लेकिन अभी हमारा वेट है 100 के आसपास, 100 से क्रॉस ही करता है पीक वेट, और उसमें हम उस बल्क से काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो मतलब कि देखा जाए तो अगर कंपेयर किया जाए तो 5 किलो का अंतर है, लेकिन हम उससे ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। तो इन शॉर्ट प्रोडक्टिव चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें मानना है।
और हुई हैं लिटरली, हम देख पा रहे हैं अपनी कई मसल्स को, स्पेशली लेग्स को हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ पाए हैं, प्लस हमारे आर्म्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, और बाकी की मसल तो हैं ही हमारी खैर ठीक ठाक, लेकिन ये 2 मसल हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है इस बार। और आर्म्स का बताएं, आर्म्स पे जो मेजर प्रोग्रेस है वो सिर्फ ट्राइसेप्स पे है, क्योंकि जो हमारी बाइसेप है वो पहले से ठीक है, बस इस बार हमें साइज़ होल्ड करना है, जो गलती पिछली बार की थी वो नहीं करनी, इसलिए इस बार हम स्लो रख रहे हैं। वरना पिछली बार 30 दिन के बाद ही हमने नेटी पीक की सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी, जो तुम्हें दिख सकती है अभी भी, लेकिन अभी सही है, अभी स्लो रख रहे हैं, स्टडी रख रहे हैं, प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा सही चल रही है। तो ये मेन गोल है इस बार का भी हमारा। तो बस भाई ये तुम्हें अपडेट करना था कि चीज़ें सही जा रही हैं, बस हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिया थोड़ा सा हमको कंट्रोल में रखना है और उसको करते हुए पुश करते हैं। अभी कितने, मेरे ख्याल से जितने भी दिन अभी हुए हैं हमने एक भी क्या कहते हैं अभी भी डाइट वगैरह से नहीं भटके हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। तो देखते हैं ये कब तक जा सकते हैं। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, तो उसको कवर करेंगे किचन टॉक्स में। ठीक है भाई, तो मिलते हैं।